अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ जवेरिया साजिद। जैसे कि अब तक तो आप सब लोग मुझे जान ही चुके होंगे। तो मैंने आपको फर्स्ट 3 लेसन्स दिए और आज हमारा है लेसन नंबर 4 जिसके अंदर जिसका टॉपिक है डूज़ एंड डोंट्स ऑफ वेब कंटेंट राइटिंग। तो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ क्लिक करें बेल आइकॉन पे और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें मेरे चैनल्स के हवाले से। ओके, मूविंग टुवर्ड द टॉपिक। पार्ट 1 मैंने इस टॉपिक को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है और ये है पार्ट 1 जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी डूज़ ऑफ वेब कंटेंट राइटिंग। वेब कंटेंट राइटिंग करते हुए आपको किन बातों का ख्याल रखना है, कौन सी सिंपल टिप्स हैं जिनका आपको ख्याल रखना है, उसको हम लोग कहते हैं डूज़ ऑफ वेब कंटेंट राइटिंग, जिसको मैंने 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सेलेक्ट की हैं जो कि मैं अपने व्यूअर्स को, ऑडियंस को बताऊंगी। तो पॉइंट नंबर 1 इज़ कि क्रिएट शॉर्ट पैराग्राफ्स। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जब भी आप कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हो वो ये है कि आपका जो लिखा हुआ है जो कंटेंट है वो बिल्कुल ऐसा ना लगे कि आपने एक ही पेज के ऊपर बहुत सारे लफ्ज़ों का एडिशन कर दिया। वो न्यूज़पेपर नहीं लगना चाहिए, वो बुक का पेज नहीं लगना चाहिए, वो किसी नॉवेल का एक पेज नहीं लगना चाहिए, बल्कि वेब कंटेंट राइटिंग का ये सलीका है कि आप जब भी कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं, चाहे वो कितने भी वर्ड्स का है, चाहे वो 500 वर्ड्स का है, 1000 वर्ड्स का है, 3000 वर्ड्स का है, आप उनको छोटे छोटे पैराग्राफ्स के अंदर डिवाइड करें। छोटे पैराग्राफ्स में यहाँ पे मैं आपको एक आइडियल पैराग्राफ की लेंथ बता देती हूँ और वो है 3 to 4 लाइन्स। अगर आपका पैराग्राफ 3 to 4 लाइन्स के अंदर है तो वो एक परफेक्ट पैराग्राफ है जो कि रीडर को जब वो पढ़ेगा उसे वो अट्रैक्ट भी करेगा, क्योंकि छोटे पैराग्राफ्स जो हैं वो रीडर्स को अच्छे लगते हैं, वो ईजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, ईजी टू रीड होते हैं और उनमें मैसेज जो है वो फुली कन्वे हो जाता है। इस वजह से रीडर को वो पढ़ने में आसानी होती है। ओके, पॉइंट नंबर 2 इज़ यूनिक कंटेंट। आपको ये बात तो पता है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताई, कि देयर आर टन्स ऑफ वेबसाइट जो कि एक तरह का कंटेंट क्रिएट कर रही होती हैं। अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करें गूगल के अंदर तो आपको ये देखने को मिलेगा कि एक ही वर्ड, एक ही टॉपिक के ऊपर आपको मिलियंस ऑफ आर्टिकल्स मिलेंगे। तो जब भी आप किसी भी टॉपिक के ऊपर कंटेंट क्रिएट करें तो ये बात जहन में ज़रूर रखें कि आपका कंटेंट जो है वो बाकी वेबसाइट के कंटेंट से यूनिक होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको एक यूनिक स्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए। यूनिक स्टाइल अडॉप्ट करने की एक सिंपल सी टिप मैं आपको देती हूँ और वो ये है कि जब भी आप कंटेंट क्रिएट करें उसके अंदर एक्सप्रेशंस डालें, अ लॉट ऑफ एक्सप्रेशंस डालें, हर पैराग्राफ के अंदर एक्सप्रेशन डालें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना कंटेंट या अपना आर्टिकल इस लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं कि हाय, गुड टू सी यू ऑन माय वेबसाइट, या हाय, ग्रेट आइडिया टू बी हेयर। इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, या इस तरह भी लिख सकते हैं कि वाओ यू आर हेयर अगेन, इस तरह की से, या गुड लक फॉर द फ्यूचर। या तो इस तरह के जब आप वर्ड्स आप किसी भी कंटेंट में डालते हैं तो रीडर को ये महसूस होता है कि आप डायरेक्टली उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं। रीडर को ये लगता है कि ये कंटेंट ख़ास तौर पे मेरे लिए लिखा गया है और मुझसे कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उसको वो पढ़ने के अंदर ख़ुद मज़ा आना शुरू हो जाता है। वो जो आपका एक यूनिक स्टाइल है वो आपकी पहचान बन जाता है। तो ये बहुत अच्छी टिप है, इसको अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि जनरेट क्यूरोसिटी इन योर रीडर। अपने रीडर्स के अंदर क्यूरोसिटी क्रिएट करें कि वो जब आपका कंटेंट पढ़ना शुरू करें, आपका आर्टिकल पढ़ना शुरू करें, तो वो फर्स्ट वर्ड से लेके लास्ट वर्ड तक आपका कंटेंट पढ़ें। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्यूरोसिटी किस तरीके से क्रिएट हो सकती है, तो इसका तरीका मैं आपको बताऊंगी। बहुत आसान तरीका है और वो ये है कि अपना कंटेंट चाहे जितने भी वर्ड्स का है, 500 वर्ड्स का है, 1000 वर्ड्स का है, 1500 वर्ड्स का है, या 2000 वर्ड्स का है, उस कंटेंट को आप 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करें। फर्स्ट पार्ट जो होगा
वो आपका इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, जिसके अंदर आप सबसे पहले तो वेलकम करें लोगों को कि आप हमारे ब्लॉग के ऊपर आए, या तो आप उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करें कि लास्ट ब्लॉग में या लास्ट आर्टिकल में हमने ये बात की थी। तो एक छोटी सी एक लाइन के अंदर आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में कम्युनिकेट करें, और उसके बाद इंट्रोडक्शन दें, टॉपिक का इंट्रोडक्शन दें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं उस इंट्रोडक्शन के अंदर, ताकि जब रीडर पढ़ना स्टार्ट करे तो उसे मज़ा आना शुरू हो जाए। जब आपने इंट्रोडक्शन दे दिया तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो क्रीम ऑफ द कंटेंट है, जो क्रीम ऑफ द आर्टिकल है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए आप बेसिकली आर्टिकल लिख रहे हैं, जो जिसके लिए आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, सेकेंड पार्ट को मैं बॉडी ऑफ द आर्टिकल कहूँगी। तो बॉडी के अंदर आप सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखें। अगर वो एक डिस्कशन है, कोई बहस है, तो उसको प्रॉपरली जो है वो सेकेंड पार्ट के अंदर लिखें। और जब आप ये कर चुके हैं तो उसके बाद थर्ड पार्ट के ऊपर जंप करें, और थर्ड पार्ट जो है वो हमारा होगा कंक्लूजन या फाइनल वर्डिक्ट ऑफ द एनी टॉपिक। ठीक है, जब व्यूअर या जब रीडर फर्स्ट पार्ट कंप्लीटली पढ़ लेगा और उसके बाद सेकंड पार्ट पढ़ लेगा, बॉडी पढ़ लेगा, तो उसको खुद ही से क्यूरोसिटी होना शुरू हो जाएगी कि कंटेंट राइटर ने लास्ट पार्ट के अंदर फाइनल वर्डिक्ट क्या दिया होगा, या इस पूरी बहस का, इस पूरे टॉपिक का जो फाइनल निचोड़ है वो क्या होगा। तो वो ऑटोमेटिकली बॉडी पढ़ने के बाद थर्ड पार्ट के ऊपर जंप करेगा, और इस तरीके से रीडर आपका पूरा कंटेंट इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा। और जब रीडर को किसी भी चीज़ के अंदर इंटरेस्ट महसूस होता है, किसी राइटर की राइटिंग के अंदर इंटरेस्ट महसूस होता है, तो वो उसके बाकी कंटेंट का भी इंतज़ार करता है, उसको पढ़ता है, और इस तरीके से आपके वेबसाइट के ऊपर आपकी ट्रैफिक जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जो पॉइंट नंबर 4 है, दैट इज़ ब्लॉग कमेंट। जब भी आप कोई कंटेंट पब्लिश करें अपनी वेबसाइट के ऊपर या अपने ब्लॉग के ऊपर, तो आपको एक पोर्शन नज़र आएगा जिसको हम लोग कहते हैं कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन के अंदर जो आपके व्यूअर्स हैं या जो रीडर्स हैं वो अपना कमेंट्स देते हैं अबाउट ब्लॉग, कि वो कितना अच्छा था, उसमें आपने किस तरीके से एक्सप्रेस किए अपनी फीलिंग्स को, या अपने वर्ड्स को, या अपना मैसेज किस तरह के तरीके से कन्वे किया, या अगर क्रिटिसिज्म भी होता है और उस पर इस तरह के रिव्यूज़ आते हैं कि ब्लॉग अच्छा नहीं, तो आप उसको पॉजिटिवली और नाइसली आंसर करें, ताकि आपके कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं वो स्ट्रांग हों और रीडर्स जो हैं वो कंफर्टेबल फील करें आपसे कम्युनिकेट करने में। लास्ट पॉइंट जो है दैट इज़ लर्न फ्रॉम प्रोफेशनल्स। हर फील्ड के अंदर प्रोफेशनल्स होते हैं, इसी तरीके से वेब कंटेंट राइटिंग के अंदर भी प्रोफेशनल्स होते हैं, और आपको बहुत से सैम्पल आर्टिकल्स मिलेंगे फ्रॉम द गूगल, जो कि आप रीड करके, प्रोफेशनल आर्टिकल्स रीड करके ये जान सकते हैं कि आपका आर्टिकल किस तरीके से स्टैटिक हो सकता है, किस तरीके से ट्रैफिक जनरेट कर सकता है। तो आप वहाँ से प्रोफेशनल के आइडियाज़ से हेल्प लेके अपना कंटेंट जो है वो बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो ये थे 5 डूज ऑफ वेब कंटेंट राइटिंग। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी डोंट्स ऑफ वेब कंटेंट राइटिंग। तो पार्ट 2 में आपको मज़ा आएगा देख के, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल है या यूज़फुल है तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आई विल वेट फॉर योर रिव्यूज़। टिल देन, बाय।